एनबीसी यूट्यूब चैनल। हम लोग एमबीए की स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इसका नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है शिपमेंट प्रोसीजर। तो शिपमेंट प्रोसीजर में कि आप किस तरह से अपने उसको गुड्स को शिप कराओगे, ठीक है भाई। अगर आप बाय एयर भेजोगे, बाय लैंड जाएगा, बाय वाटर जाएगा, क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सा वे है जो आपको सबसे ज्यादा चीपर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट एनालाइज करनी तो हम लोगों को पड़ेगी ना, है ना। पता चला बाय एयर हमें हायर कॉस्ट आ गया है ना, और बाय वाटर हमें लोवेस्ट कॉस्ट आ गया है, तो बेटर है कि हम बाय वाटर भेजें, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी बेटा, आपकी शिपमेंट प्रोसीजर में आएंगी। करें स्टार्ट। अभी पिछले भी जितने लेक्चर्स में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मोस्टली हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही पढ़े हैं, उसमें तो सारी चीजें याद रखने वाली है, इतना कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल मी, ओके। तो देखिए चलिए शिपमेंट प्रोसीजर पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट कार्गो कैन बी एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज बायर्स बाय सी, एयर और लैंड, ठीक है। तो कैसे भेज सकते हैं, तो सी बाय सी बाय वाटर भेज सकते हैं, एयर भेज सकते हैं और लैंड, ठीक है। तीन आपके पास सोर्सेज है। However, shipment by sea is the most popular and generally resorted to as it is comparatively cheaper. तो by sea, by ship आपको भेजना क्या होता है, cheaper होता है most, ठीक है। Besides, the ship's capacity is far greater than other modes of transportation. और ship की जो capacity है वो भी आपकी क्या है, बहुत ही ज्यादा है अदर सोर्सेज से, ठीक है। क्योंकि शिप बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है, उसमें आप अनगिनत सामान लोड कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा, पूरा मतलब एक शहर जैसा आप उस शिप पे बसा सकते हैं, इतना स्पेस होता है उसमें शिप पे, ठीक है। तो शिप पे आपका सामान वो ज्यादा होता है ना, आपका स्पेस भी ज्यादा होता है। एयर में आपके पास इतना स्पेस भी नहीं होता, और लैंड में भी आपको बाय क्या भेजना पड़ेगा, बाय ट्रक भेजेंगे, बस भेजेंगे, या फिर वो ट्रेन वगैरह का सिस्टम, यही दो चीजें होंगी आपकी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ होता है आपका, शिप पे। Nevertheless, transportation by air is utilized for export of expensive items. लेकिन जो बाय एयर है वो किसके लिए यूज होता है, आपका मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए, लाइक डायमंड्स है, गोल्ड है, ठीक है। तो इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, गोल्ड एंड डायमंड एक्सपेंसिव जो आइटम्स होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। The shipment stage include the following steps. अब शिपमेंट जो स्टेजेस हैं उसमें आपके फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, ठीक है। कितना आपको स्पेस रिक्वायर्ड है, कितना आपका जो भी वो है क्या कहते हैं, जो भी गुड्स है या शिपमेंट है वो कितना स्पेस रिक्वायर करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और उसकी आप लोगों को बुकिंग करानी पड़ेगी, ओके। Once the export contract is finalized, जब आपका export contract finalize हो जाएगा, the exporter reserves the required space in the vessel for shipment, ठीक है। तो शिपमेंट का जो वेसल है, जो जगह है, उसमें क्या आप क्या करेंगे, अपना स्पेस रिक्वायरमेंट जितनी भी है वो आप फाइनलाइज करेंगे, और एक्सेप्टिंग द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट द शिपिंग कंपनी इशू अ शिपिंग ऑर्डर, ठीक है। एक्सपोर्टर की रिक्वेस्ट पे शिपिंग कंपनी क्या करेगी, एक शिपिंग ऑर्डर इशू करेगी। The original copy of the shipping order is given to the exporter. जो ओरिजिनल कॉपी है वो किसको दे दी जाएगी, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस बंदे को दे दी जाएगी। The duplicate copy sent to the commanding officer of the ship, ठीक है। और जो कमांडिंग ऑफिसर है शिप के, डुप्लीकेट कॉपी उन्हें दे दी जाएगी। The shipping order is an instruction by shipping company to the commanding officer to the ship that the goods as per details given should be received on the board, ठीक है। शिपिंग ऑर्डर के आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं शिपिंग कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर को दे दी जाएगी कि ये गुड्स है, ठीक है, और इसकी ये गुड्स की सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, और ये कितना गुड्स आपका बोर्ड ने रिसीव किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें किसको बता दी जाएंगी, कमांडिंग ऑफिसर को बता दी जाएंगी, ओके। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ठीक है। तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा शिपमेंट के पोर्ट तक ले जाने के लिए, है ना। कंपनी
कहीं से जहाँ भी आपका शिप खड़ा है जॉनसन पोर्ट पे, वहां तक ले जाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। The exporter make necessary arrangement for transportation of goods to the port either by road or railway। तो आप कैसे किसमें जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा बेटा, या तो रोड होगा या फिर रेलवे के थ्रू जाएगा। On loading goods into railway wagon, the railway authorities issue a railway receipt। जब आप रेलवे वैगन में जो मालगाड़ी होती है उसमें जब आप लोड कराएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगी, एक रेलवे स्लिप मिलेगी, एक रेलवे रिसिप्ट मिलेगी, which may either freight paid or freight to be paid। ठीक है, तो या तो कैसी रिसिप्ट होगी, या तो उस पर फ्रेट पे कर दिया गया होगा या अभी पे करना होगा, या तो टू बी पेड होगा, टू बी पे होगा या फिर पेड होगा। इट सर्व्स एज अ टाइटल टू गुड्स। तो ये क्या कहलाता है आपका गुड्स की टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल मींस ऑनरशिप। ठीक है, तो ये क्या किस तरह से सर्व करता है, ऑनरशिप ऑफ गुड्स, एज अ ऑनरशिप ऑफ गुड्स सर्व करता है आपका। द एक्सपोर्टर एंडोर्सेस द रेलवे रिसिप्ट इन फेवर ऑफ हिज एजेंट। The exporter endorses the railway receipt in favor of his agent to enable him to take the delivery of the goods to the port of shipment। ठीक है, एक्सपोर्टर क्या करता है, रेलवे रिसिप्ट एंडोर्स कर देता है अपने एजेंट को, जो कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ कराएगा, शिपमेंट में कराएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, शिपिंग डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कराने पड़ेंगे। As the goods reach to the port of shipment, the exporter should issue detailed instruction to CNF agent for the shipment of cargo along with the complete set of documents listed below। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जाएगा शिपमेंट को। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा देखो, और साथ में एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, The one is letter of credit along with the export contract और export order। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट होगा एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ। कमर्शियल इनवॉइस होगा, 2 कॉपी होंगी इनवॉइस की, मतलब बिल की। पैकिंग लिस्ट एंड पैकिंग नोट होगा। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी प्रेफर करता है पैकिंग नोट देते हैं, पैकिंग लिस्ट देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन कहाँ का जनरेटेड है या कहाँ मैन्युफैक्चर्ड है वो होगा आपका। GR फॉर्म होगा एक। ठीक है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों होंगे। ARE 1 फॉर्म होगा एक। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन वेयर नेसेसरी, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होगा कि आपके गुड्स इंस्पेक्टेड कर दिए गए हैं, मतलब जांच हो गई है इनकी। ठीक है, तो वो आपका नेसेसरी होगा बहुत ज्यादा, ओरिजिनल कॉपी ही इसकी लगेगी। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी जितने भी गुड्स आपके उससे जाते हैं, शिपमेंट से जाते हैं, तो वो मरीन इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, मरीन जितने भी शिपमेंट के थ्रू जाएंगे कि शिप इंश्योर कराते हैं। ठीक है, तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको गुड्स की करानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है कस्टम्स क्लियरेंस। ठीक है, तो कस्टम क्लियरेंस मतलब कस्टम ड्यूटी आपकी जो भी लगी हुई है या ठीक है वो आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो कस्टम से गुड्स क्लियर होने चाहिए, कस्टम डिपार्टमेंट से। ठीक है, कार्गो मस्ट बी क्लियर्ड फॉर द कस्टम्स बिफोर इट इज लोडेड ऑन द शिप। ठीक है, तो कस्टम से क्लियर होना चाहिए शिप पे लोड होने से पहले। फॉर दिस द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट अलोंग विद 5 कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल। ठीक है, इसके लिए आपके अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स जाएंगे बिल की 5 कॉपीज के साथ, शिपिंग बिल के। ठीक है, टू बी सबमिटेड टू द कस्टम अप्रेजर टू द कस्टम अप्रेजर को आपको सबमिट कराने हैं एज द कस्टम हाउस। ठीक है, कस्टम हाउस पे द कस्टम अप्रेजर ensures that all the formalities related to exchange control। ये कस्टमर अप्रेजर जो होगा आपका कस्टम अप्रेजर वो क्या करेगा, वो आपको इंश्योर करेगा, शिप को इंश्योर करेगा कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू एक्सचेंज कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, लाइसेंस वगैरह, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये लिखा है द कस्टम अप्रेजर एंश्योर्स दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज relating to exchange control, quality control,
shipment inspection and licensing have been complied with the exporter, ठीक है, सब चीजें पूरी कर दी गई है या फिर इंस्पेक्ट कर दी गई है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट द ओरिजिनल GR, वेरिफिकेशन के बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट अदर देन GR, original copy of shipping bill, one copy of commercial invoice are returned to CNF agent, ठीक है, किसको वापस कर दी जाएंगी, CNF एजेंट को वापस कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, एक कार्टिंग ऑर्डर आप लोगों को लेना पड़ेगा पोर्ट ट्रस्ट से, ठीक है, जो भी जहाँ जिस भी पोर्ट पे आप लोगों ने सामान जमाया है वहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, एक कार्टिंग ऑर्डर, ठीक है। CNF agent approaches the superintendent to the concerned port trust for obtaining the carting order for moving the cargo inside the dock, तो कार्टिंग ऑर्डर एक अप्रूव कराएंगे, ठीक है। कार्टिंग ऑर्डर क्या कार्ड होती है, कार्ड पता है आप लोगों को, वो लकड़ी का बना होता है, ऐसे लंबा सा, 2 हैंडल होते हैं, उसमें पीछे व्हील्स लगे होते हैं, तो वो जो शिपमेंट का जितना भी सामान है वो उस पर लोड करके वो लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कार्टिंग ऑर्डर, उसके लिए एक ऑर्डर रिलीज होगा, ठीक है, CNF एजेंट सुपरिटेंडेंट से ऑर्डर रिलीज कराएंगे और फिर आफ्टर ऑब्टेनिंग द कार्टिंग ऑर्डर कार्गो इज फिजिकली मूव्ड इनटू द पोर्ट एरिया, तो वो फिजिकली कहाँ ले जाया जाएगा, पोर्ट एरिया में ले जाया जाएगा एंड स्टोर्ड इन एप्रोप्रिएट शेड, और आपका जो भी शेड है, जो भी आपने जहाँ भी आपको अलॉट हुआ है वो वहाँ आपका शेड में सामान रखवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उस शेड से उठकर वो कहाँ चला जाएगा, जब जिस टाइम भी आपका शिप जाने को तैयार होगा तो वो लोडिंग पूरा का पूरा शेड उठ के कहाँ लोड हो जाएगा, शिप में लोड हो जाएगा, ओके। कस्टम्स एग्जामिनेशन एंड इश्यू ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कस्टम के एग्जामिनेशन के बाद आपका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इश्यू हो जाएगा, ठीक है, कि इस एक्सपोर्ट को ऑर्डर को जाने दीजिए, ठीक है, मतलब सही है सब कुछ। तो द कस्टम एग्जामिनर एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट फिजिकली एग्जामिन द गुड, फिजिकली आपके गुड्स एग्जामिन होंगे एंड सील द पैकेजेस इन द प्रेजेंस, ठीक है, सील द पैकेजेस इन द प्रेजेंस, और जितने भी पैकेजेस हैं आपके उनको उसकी प्रेजेंस में सील कराए जाएंगे। The same can be arranged for at the factory or warehouse, ठीक है, वो आपका जो भी सीलिंग प्रोसेस है वो कहाँ पर आपका फैक्ट्री में या वेयर हाउस में आपको अरेंज करा दिया जाएगा एक्सपोर्टर की, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टमर, ठीक है, कि इसको एप्लीकेशन जाएगी इसके लिए कि वो देखें और सामान वहीं से आपकी फैक्ट्री से ही पैक होने के लिए एक असिस्टेंट ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर आ जाएगा, ठीक है, वो आपका देखेगा कि क्या सामान है और बैग में लिस्ट आपको दे देगा। The customs examiner, if satisfied, अगर customer का examiner satisfied है, issue a formal permission for the loading of cargo on the ship for and in the form of let export order, ठीक है, तो किस फॉर्म में दे देगा, let export order के फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। Obtaining let ship order from the customer preventing officer, ठीक है, कस्टम प्रिवेंटिव जो भी ऑफिसर है आपका उससे आपको लेट शिप ऑर्डर मिल जाएगा। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय अ लेट शिप ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर किससे सप्लीमेंट हो जाएगा, आपका लेट शिप ऑर्डर से, इशूड बाय द कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम का जो भी प्रिवेंटिव ऑफिसर है वो आपका देखेगा और आपको वो लेट शिप ऑर्डर इशू कर देगा, ठीक है। एंड CFN एजेंट सबमिट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, और CFN एजेंट क्या करेगा, आपकी शिपिंग की डुप्लीकेट कॉपी अभी था कि CFN एजेंट को आपने सबमिट करानी है, वो सबमिट कर लेगा। ड्यूली एंडोर्स्ड बाय द कस्टम एग्जामिनर टू द कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर हु एंडोर्सेस इट टू द लेट शिप ऑर्डर, तो ये किसको देता है, कस्टम एग्जामिनर देगा और कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसको दे दिया जाएगा, एंडोर्स कर दिया जाएगा, जिसने कि आपको तो जो कि आपको क्या फिर ऑर्डर वो कर देगा, एप्लीकेशन दे देगा, लेट शिप ऑर्डर की आपको अप्रूवल दे देगा। ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट एंड बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, मेट रिसिप्ट मिलेगी आपको और लेडिंग का बिल मिलेगा। द गुड्स आर देन लोडेड टू ऑन board of ship for which the mate or captain of the ship issue mate receipt to the port superintendent, ठीक है, तो मेट रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, किसको दे दी जाएगी, कैप्टन के थ्रू, पोर्ट सुपरिटेंडेंट जो भी पोर्ट का होगा उसके थ्रू दे दी जाएगी।
The port superintendent on receipt of port dues hand over the main receipt and CNF agent to CFN agent surrender the main receipt to the shipping company for obtaining the bill of lading. ठीक है, तो ये किसको दे देगा बेटा, बिल ऑफ lading किसको दे दिया जाएगा, शिपिंग कंपनी, जो भी आपके शिपमेंट में शिपिंग कंपनी है जिससे भी आपने कॉन्टेक्ट किया उसे दे दिए जाएंगे. The shipping company issue 2 to 3 negotiable and 2 to 3 non-negotiable copies of bill of lading. तो शिपिंग कंपनी 2 से 3 या तो नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल बिल आपको इशू कर देगी. ठीक है, तो ये सारा का सारा बेटा आपका प्रोसीजर था किस चीज का, कस्टम शिपमेंट, सॉरी शिपमेंट प्रोसीजर का. पढ़ लीजिएगा, दैट्स नॉट टू टफ. ठीक है, पहले लोडिंग होगी, कहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेने हैं, जो भी आपको सामान पैक कराना है वो कस्टम उसके कस्टम अधिकारी के अंदर आप लोगों को पैक कराना पड़ेगा, जिससे कि सील कराना पड़ेगा. ठीक है, आप लोगों को स्पेस अपना ऑक्यूपाई कराना पड़ेगा, उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर वो आपको बुक कराना पड़ेगा कि हमें इतना सामान है और इतना स्पेस हमारे सामान को, मतलब हमारे शिपमेंट को रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, जितने भी CNF के और जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे याद कर लीजिएगा कि शिपमेंट को क्लियर कराने के लिए डॉक तक ले जाने के लिए क्या क्या चार्जेस आपके होंगे. ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा बच्चे, नॉट टू टफ, दैट्स नॉट टू टफ. वी विल अटैच द PDF in the description box. Okay, if anyone have any query you can post it to the comment box. Okay friends, that's all for today. Thank you.